हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यावर और आप चल रहे हैं मेरे साथ एक और नए सफर पर। आज हम जिस सफर की बात कर रहे हैं वो बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इंसान को हमेशा से फैसिनेट करता आया है। जी हाँ, आज के सफर का नाम है टाइम ट्रैवल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने पास्ट में जाकर अपनी गलतियां सुधार पाते तो लाइफ कैसी होती? क्या फ्यूचर में जाकर देख पाते कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है? ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन की दुनिया का तो है ही, लेकिन क्या ये रियलिटी बन सकता है? और अगर बन सकता है तो कैसे? क्या हम टाइम के रूल्स को तोड़कर अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे साइंटिफिक थ्योरीज जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सकती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और हिडन सीक्रेट्स जो गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या टाइम ट्रैवल ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल होगा या डेंजरस? टाइम ट्रैवल इन साइंस फिक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन में कैसे शुरू हुआ। द बर्थ ऑफ टाइम ट्रैवल। एच.जी. वेल्स ने 1895 में अपना नॉवेल द टाइम मशीन लिखा, जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने ले आया। द टाइम मशीन एक साइंटिस्ट की कहानी है जो एक मशीन के जरिए फ्यूचर में जाता है। वहाँ उसे एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, एक डिस्टोपियन फ्यूचर। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था क्योंकि इसके बाद काफ़ी राइटर्स ने टाइम ट्रैवल पर अपने आइडियाज़ एक्सप्लोर किए। ईसाक एसिमोव, रे ब्रैडबुरी और आर्थर सी क्लार्क जैसे राइटर्स ने अपने नॉवेल में टाइम ट्रैवल को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के रूप में दिखाया। दोस्तों, साइंस फिक्शन लिटरेचर ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर हम टाइम ट्रैवल कर सकें तो दुनिया कैसे बदलेगी। लिटरेचर के बाद हॉलीवुड ने इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा पॉपुलर बनाया, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर ट्रायलॉजी 1985 टू 1990। ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें एक डिलोरियन कार का यूज़ करके मार्टी मैकफ्लाई अपने पेरेंट्स के पास्ट में जाता है और उनकी लाइफ को चेंज करता है। इंटरस्टेलर 2014, इस मूवी में टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिसमें एक प्लैनेट पर टाइम स्लो होता है और जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं तो अर्थ पर सदियां गुजर चुकी होती हैं। टैनेट 2020 में आई टाइम इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया, जिसमें चीज़ें रिवर्स टाइम में चलती हैं। इन मूवीज़ ने हमें एक सिंपल मैसेज दिया, टाइम ट्रैवल एक पावरफुल चीज़ हो सकती है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होंगे। साइंटिफिक फाउंडेशंस ऑफ टाइम ट्रैवल। अब बात करते हैं साइंस की। फिक्शन अपनी जगह है, लेकिन क्या साइंस ने टाइम ट्रैवल को कभी सीरियस कंसिडर किया है? और जवाब है हाँ। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली पॉपुलर बनाया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए। स्पेशल रिलेटिविटी 1905 और जनरल रिलेटिविटी 1915 ने टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट को रिडिफाइन किया। स्पेशल रिलेटिविटी, आइंस्टाइन कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है विच इज़ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्पेसशिप लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करे और वहाँ का एक एस्ट्रोनॉट वापस अर्थ पर आए तो उसके लिए सिर्फ कुछ साल गुजरेंगे, लेकिन अर्थ पर शायद सेंचुरीज गुजर चुकी होंगी। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी फेमस है, टाइम डायलेशन। जनरल रिलेटिविटी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड करती है। अगर हम किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब जाएं, जैसे एक ब्लैक होल, तो वहाँ टाइम स्लो हो जाएगा। अगर हम एक वार्म होल बना पाए
जो स्पेस और टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे, तो थ्योरेटिकली हम एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटेनियसली जा सकते हैं। अब चलते हैं कुछ रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स। क्या ये सिर्फ थ्योरी है या साइंस ने इसे प्रूव किया है? जी हाँ, टाइम डायलेशन को रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है। हेफेली-कीटिंग एक्सपेरिमेंट जो 1971 दो एटॉमिक क्लॉक्स लिए गए, एक को एक जेट प्लेन पर रखा गया और दूसरे को ज़मीन पर। जब प्लेन वापस आया तो प्लेन का क्लॉक ग्राउंड के क्लॉक से स्लो था। ये एक स्मॉल स्केल प्रूफ था कि हाई स्पीड्स पर टाइम स्लो हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, एस्ट्रोनॉट्स जो ISS पर रहते हैं उनका टाइम अर्थ पर रहते लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है। एग्जाम्पल, स्कॉट कैली जब 1 साल तक ISS पर रहे तो उनका बायोलॉजिकल एज स्लाइटली डिफरेंट था उनके अर्थ पर रहने वाले ट्विंस से। ये सब कुछ स्मॉल स्केल पे हो रहा है, लेकिन थ्योरेटिकली हम बड़े स्केल्स पर भी टाइम ट्रैवल एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर। क्वांटम मैकेनिक्स द गेटवे टू टाइम ट्रैवल। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी फील्ड है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिहेवियर स्टडी करती है। यहाँ कुछ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सकते हैं। पहला है क्वांटम एंटेंगलमेंट। दो पार्टिकल्स जो लाइट ईयर्स दूर हैं वो इंस्टेंटेनियसली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन फास्टर देन लाइट ट्रैवल कर सकती है। क्वांटम सुपरपोजिशन, एक पार्टिकल एक ही वक्त पर दो जगह हो सकता है। इन थ्योरी से ये आइडिया मिलता है कि शायद हम मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सके जहां हर डिसीजन का एक अलग रियलिटी एग्जिस्ट करता है। आइंस्टाइन जनरल एंड स्पेशल रिलेटिविटी का एक छोटा सा रिकैप करते हैं सो दैट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें। आइंस्टाइन की थ्योरीज को अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में समझें तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम स्लो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है। इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी एटॉमिक क्लॉक एक्सपेरिमेंट से देखा है। जनरल रिलेटिविटी, ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेंड करती है। अगर हम किसी सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट के पास जाएं, जैसे एक ब्लैक होल, तो टाइम स्लो होगा या स्टॉप हो सकता है। एक एग्जाम्पल जैसे इंटरस्टेलर मूवी का सीन जिसमें एस्ट्रोनॉट्स एक प्लैनेट पर उतरते हैं जो एक ब्लैक होल के करीब होता है। वहाँ 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर। जी हाँ, उस मूवी में इस सीन में यही दिखाया गया है। अब बात करते हैं वार्म होल्स की, द शॉर्टकट्स इन स्पेस टाइम। साइंस ने थ्योरेटिकली प्रूव किया है कि एक वार्म होल स्पेस और टाइम के दो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इस लाइन को फोल्ड कर दें और दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दें तो हम इंस्टेंटेनियसली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। वार्म होल्स थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन उन्हें स्टेबल रखना अब तक इम्पॉसिबल है। चैलेंज जो इस वार्म होल वाली थ्योरी में आते हैं, एग्जॉटिक मैटर। वार्म होल्स को स्टेबल रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर चाहिए जो नेगेटिव एनर्जी जनरेट करे। हॉकिंग रेडिएशंस, वार्म होल्स ब्लैक होल्स की तरह इवेपोरेट हो सकते हैं। अब चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम ट्रैवल। क्वांटम मैकेनिक्स का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है टाइम ट्रैवल पर। क्वांटम एंटेंगलमेंट, दो पार्टिकल्स एक ही वक्त में बिलियंस ऑफ माइल दूर होने के बावजूद इंस्टेंटेनियसली इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन का प्रूफ हो सकता है, जो इनडायरेक्टली टाइम ट्रैवल का एक मेथड बन सकता है। क्वांटम सुपरपोजिशन, एक पार्टिकल एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में हो सकता है। इसका मतलब कि एक ही टाइम पे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। द फाइनल क्वेश्चन, टाइम ट्रैवल ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है या डेंजरस? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर टाइम ट्रैवल एक रियलिटी बन जाता है तो इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं।
पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये हो सकता है कि हिस्ट्री को समझना। अगर हम पास्ट में जा सकें तो हम ह्यूमैनिटी की गलतियों से सीख सकते हैं और एक बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर का प्रेडिक्टिव एनालिसिस। फ्यूचर का एक ग्लिम्प्स हमें अपकमिंग चैलेंज के लिए प्रिपेयर कर सकता है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स, टाइमलाइन पैराडॉक्स। अगर किसी ने पास्ट में जाकर एक छोटी सी चीज़ चेंज कर दी तो इसका इफ़ेक्ट फ्यूचर पर बहुत ही ड्रास्टिकली हो सकता है। तो ये था आज का सफ़र। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।